एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। टियान गैंग कहता है इसका मतलब ये कहीं जो मेरी ड्रीम गर्ल यानी कि काओशन उसके साथ रात में सोई तो नहीं, पता नहीं क्या हुआ उन दोनों के बीच। कहीं लिंग युन ने काओशन का एडवांटेज तो नहीं लिया, लेकिन जो कुछ भी हुआ उन दोनों के बीच इतना तो तय है, लिंग युन अब बचेगा नहीं, जल्द ही नहीं तो कुछ दिन बाद वो मारा जाएगा। तभी उन दोनों के पास काओशन आ जाती है। वो उनकी पूरी बात नहीं सुन पाती, वो दोनों चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि आपको हमारी कुछ हेल्प की ज़रूरत है, आप आज इतनी जल्दी सुबह आ गई। काओशन उनकी बातों का रिस्पॉन्स नहीं करती और मुड़कर दूसरी ओर जाने लग जाती है। वो एक लड़की के पास अपना बैग रखती है और वहाँ बैठने वाली होती है। उस लड़की का नाम जैंगलिन होता है और वो कहती है काओशन क्या कल रात में तुमने सच में लिंग युन के साथ इनर कोर्स किया है? काओशन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि ये सारे रूमर्स मेरे बारे में अफवाह फैला रहे हैं और मैंने तो कल रात से लिंग युन को देखा ही नहीं है। जैंगलिन कहती है लेकिन ये बात पूरे स्कूल में फैल चुकी है और तुम्हें इस बारे में कुछ भी खबर नहीं। ये बात सुनते ही काओशन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता। वो खड़ी होती है और वो कहती है गुस्से में होकर मैं लिंग युन को छोड़ूंगी नहीं और अपने हाथों से उसे ख़त्म कर दूंगी, वो ऐसा कैसे कर सकता है। और ये सब सुनकर टियान गैंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो कहता है लिंग युन अब तुम वेट करो, तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, तुम एक इडियट हो और इडियट ही रहोगे। और तभी दिखाया जाता है काओशन बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो अपनी सीट से उठ जाती है और वहाँ से जाते हुए कहती है आखिर वो मोटा पिग कहाँ है, मैं लिंग युन को नहीं छोड़ूंगी, कहाँ है, मैं उसे ज़रूर सबक सिखाऊंगी, वो अब तक क्लासरूम में नहीं आया। तभी उसे रोकने के लिए जैंगलिन उसके पीछे जाती है और वो कहती है आखिर तुम कहाँ पर जा रही हो। लेकिन तभी अचानक से काओशन वहीं रुक जाती है और जैंगलिन का माथा उसके सर में जाकर लगता है। जैंगलिन उससे कहती है क्या हुआ, तुम अचानक से रुक गई, क्या तुम लिंग युन को ढूंढने नहीं जा रही हो? काओशन उससे कहती है अगर मैं अकेले गई उसे ढूंढने के लिए तो सब लोगों का शक यकीन में बदल जाएगा और उन लोगों को पूरा विश्वास हो जाएगा कि ये जो बातें फैलाई जा रही हैं वो सब कुछ सच है। जैंगलिन उससे कहती है आखिर तुम्हारे दिमाग में कौन सा प्लान चल रहा है? काओशन अपनी सीट पर जाकर बैठती है और वो कहती है मुझे नहीं जाना उसे ढूंढने के लिए, कुछ समय बाद तो रूमर्स को खुद ही पता चल जाएगा कि ये सब सच नहीं है। जैंगलिन काओशन से कहती है लेकिन मुझे लगता है शायद से लिंग युन इसीलिए ये बात फैला रहा है ताकि तुम्हारा जो ध्यान है उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाए और तुम भी उसे पसंद करने लगो। काओशन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है ये सब तुम बकवास करना बंद करो, लगता है तुम मेरे हाथों से पिटना चाहती हो। और तुम्हें क्या लगता है लिंग युन अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? तुम्हें नहीं पता कि सब लोग जानते हैं तुम्हारा होमवर्क किसकी वजह से कंप्लीट होता है, इसीलिए बकवास करना बंद करो मेरे सामने। उसकी बात को सुनकर जैंगलिन थोड़ी सी घबरा जाती है और वहीं पर टियान गैंग ये सब सुन रहा होता है और वो अपने मन में कहता है पता नहीं ये कहाँ पर है, अब तक तो इसे क्लासरूम के अंदर एंटर कर लेना चाहिए था। तभी वो अपनी सीट से उठ जाता है और टियान गैंग का एक फ्रेंड उसे आवाज़ लगाते हुए कहता है ज़रा देखो वहाँ पर लिंग युन ने बहुत ही ज़्यादा भारी सैंड का बैग ले लिया है और उसे अपनी पीठ पर लाद कर चल रहा है, पता नहीं क्यों भागने की कोशिश कर रहा है, आखिर वो किस तरीके का वॉरियर बनना चाहता है, एक रेड बुल की तरह लग रहा है भागते हुए, आखिर पता नहीं ये पागल इंसान क्या करने की कोशिश कर रहा है। तभी दिखाया जाता है लिंग युन बहुत ज़्यादा भारी बैग को उठा रहा होता है और चल रहा होता है। वो अपने मन में कहता है सच में मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है, मैंने सोचा था जॉगिंग करते हुए मैं कल्टीवेशन कर सकता हूँ और अपनी बॉडी को भी फिट कर लूँगा। उसे देखकर दो लड़कियां आपस में बात करते हुए कहती हैं आखिर ये क्या कर रहा है? दूसरी लड़की कहती है शायद से ये अपना वेट लूज़ कर रहा होगा। वो बहुत ज़्यादा धीरे भाग रहा होता है और वो कहती हैं ये इतनी ज़्यादा धीमी गति से भाग रहा है, हमें तो नहीं लगता है कि इसका वेट कम हो पाएगा। लेकिन लिंग युन की सिस्टर जैस्मिन ये सब देख रही होती है और वो कहती है ब्रदर तुम कर सकते हो। वहीं दूसरी ओर से वहाँ पर सीजुआन और मेना आ रहे होते हैं और मेना आते हुए कहती है सीजुआन से लिंग युन को अपना वेट कम नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका वेट वैसे भी कम नहीं होगा और वो अपना मजाक ही बना रहा है लोगों के सामने ऐसा करते हुए। मेना कहती है सीजुआन मैं ठीक कह रही हूँ ना? सीजुआन कहता है हाँ तुम ठीक कह रही हो। जैस्मिन ये सब सुनने के बाद काफ़ी गुस्सा करती हो और वो कहती है मेरा भाई कोई यूजलेस पिग नहीं है, तुम लोग ये सब कहना बंद करो। जैस्मिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी मैना उससे कहती है अच्छा वो पिग तुम्हारा भाई है? मुझे नहीं पता था, आखिर वो लिटिल पिग यानी लिंग युन वो तुम्हारा ब्रदर है। लेकिन सीजुआन जैस्मिन को ही देखे जा रहा होता है और मैना उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है। सीजुआन जैस्मिन को देखते हुए अपने मन में कहता है ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और जब ये गुस्से में है तब तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है।
जैस्मीन मीना के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, तुम अभी चुप हो जाओ। अगर तुम इस तरीके से बात करती रहोगी मेरे भाई के बारे में तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और मैं शांत नहीं रहूंगी। फिर तुम मुझे बाद में ब्लेम मत करना। मीना उससे कहती है, तुम्हारा भाई हर किसी से हार जाता है, क्लास में लास्ट आता है। इस तरीके के इंसान को अगर हम यूजलेस नहीं बोलेंगे तो क्या कहेंगे। सीजुआन मीना का हाथ पकड़ता है और वो कहता है, मैना तुम बहुत ज़्यादा बोल चुकी हो, अभी तुम चुप हो जाओ। और वो जैस्मिन से कहता है, तुम मैना को प्लीज़ माफ़ कर देना, इसे नहीं पता आखिर किस तरीके से बात करनी चाहिए लोगों से। मैना सीजुआन के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, सीजुआन आखिर यहाँ पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है, मैं हूँ या फिर ये जैस्मिन है, तुम इसका साइड क्यों ले रहे हो। सीजुआन अपने मन में कहता है, अगर इस वक्त मैंने मैना को चुप करा लिया तो मुझे जैस्मिन का प्यार मिल सकता है और वो भी मुझे पसंद करने लगेगी। तभी एक बंदा टैंगमिंग से कहता है, टैंगमिंग चलो शर्त लगाते हैं। और वो बंदा कहता है, तुम कह रहे हो कि लिंगयुन के ऊपर शर्त लगानी है कि वो कितने राउंड कर सकता है इस बोरे को अपने सर पे लाद कर। टैंगमिंग कहता है, ठीक है मैं शर्त लगाने के लिए रेडी हूँ। जितना मैं लिंगयुन के बारे में जानता हूँ वो तो एक भी राउंड फिनिश नहीं कर पाएगा, इसीलिए मैं शर्त लगाऊंगा कि लिंगयुन ज़रूर हारेगा। जैस्मिन उन लोगों की बातों को सुन रही होती है और सीजुआन मीना से कहता है, इन सारी बातों को यहीं छोड़ो और ज़रा उधर देखो। उसकी बात को सुनकर दूसरी ओर देखती है और उन लोगों की बातों को सुनती है, सुनकर सोचकर, और वो कहती है, जैस्मिन जैसा कि तुम इन लोगों की बात को सुन सकती हो, ये सारे लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा भाई एक कबाड़ है, तो ऐसे में तुम अपने भाई के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास कर रही हो, क्यों ना तुम मेरे साथ एक शर्त ही लगा लो। जैस्मिन उसे कहती है, ठीक है वैसे भी मुझे तुम्हारा कोई डर नहीं है, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाने के लिए रेडी हूँ। इसके साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।